लाइफलाइन एजुकेशन पॉइंट के चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम अनुपात समानुपात के सीरीज को बढ़ाते हुए कुछ नए प्रश्नों से मुलाकात कराते हैं। देखिए किन किन प्रश्न टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 8:5 के अनुपात में है। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं? क्या क्या बोलो? एक कॉलेज है, उसमें जो अनुपात कितना है? 8:5। लड़का का संख्या जो है वो 8 रेशियो में है और लड़की का रेशियो कितना है? 5 के रेशियो में। केवल हम सवाल को पढ़ेंगे और बनाते चलेंगे। कैसे? क्वेश्चन है लड़कियों की संख्या 160 है, इसका मतलब इसका पहले कहना था किस रेशियो में है? 5। किस रेशियो में लड़की? 5। अब सवाल का कहना था ये 5 का जो वैल्यू है वो कितना है? 160। हम 1 का वैल्यू निकालते हैं, कटा के 5 × 15, 5 दूनी 60। इसका मतलब 1 का मतलब कितना? 32। 1 का मतलब 32। तो क्वेश्चन तो मेरा कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल कितना विद्यार्थी था? 8 × 5 = 13। जब 1 का वैल्यू 32 तो 13 का वैल्यू कितना? 32 × 13। इसको गुना करेंगे, 13 दूनी 26, 13 39 2 41। टोटल स्टूडेंट हो गया कितना? 416। ठीक है। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर। आगे सवाल है, एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपी 10:2:3 में। क्या क्या है? पेंसिल है, पेन है और क्या है? कॉपी है। वो बोला 10:2 किस रेशियो में है? 3 रेशियो में है। सवाल का कहना था यदि दुकान में 120 पेंसिल है, आराम से बनाते चलेंगे, तो बोला कॉपी की संख्या क्या होगी? कॉपी का संख्या बराबर 8। लेकिन क्या दिया हुआ था? दिया हुआ था दुकान में 120 पेंसिल है, यहाँ पेंसिल कितना था? अनुपात में 10। इसका मतलब सवाल का कहना था कि 10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 120। ये 120 हम कहां से लाए? सवाल में दिया हुआ था दुकान में पेंसिल कितना है? 120 और अनुपात में 10, तो 10 का वैल्यू कितना? 120। तो 1 का वैल्यू कितना? 12। 1 का वैल्यू 12। और सवाल मेरा कहना था कि दुकान में जो था कॉपी का संख्या क्या है, तो कॉपी किस रेशियो में था? 3। जब 1 का वैल्यू 12 तो 3 का वैल्यू कितना? 12 × 36। भारी है। क्या क्या किए? क्वेश्चन था पेंसिल, पेन और कॉपी जो है 10:2:3 में है। अब सवाल का कहना था इसमें जो पेंसिल है वो 120 है, इसका मतलब 10 का वैल्यू कितना है? 120। तो 1 का वैल्यू निकालिए कितना? 12। तो बोला कॉपी का संख्या 3 का मान निकालना था, 12 × 36। ठीक है। आगे सवाल है, कोई धन सलीम तथा रहीम के में 4:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि रहीम का भाग 2400 हो तो कुल धन कितना है? कौन कौन है? सलीम है और कौन है? रहीम है। अब कहना था ये जो पैसा है 4:3 में है, 4:3 में है। क्वेश्चन बोला रहीम का भाग 2400 है, इसका मतलब रहीम कितना था यहाँ? 3। इस सवाल का कहना था 3 का जो वैल्यू है वो कितना है? 2400। कटाएंगे तो 1 का वैल्यू कितना? 800। अब सवाल का कहना था कि कुल धन निकालिए, तो कुल धन कितना था? 4 × 3 = 7। जब 1 का वैल्यू 800 तो 7 का वैल्यू कितना? 8 × 7 = 5600। भारी है। वो केलकर है और डॉक्टर कौन है? देसाई है। बोला दोनों का जो फर्स्ट फीस है वो 7:2 है। इसका मतलब 7 रुपया लेता है, क्या रुपया? 2 रुपया। यदि 700 रुपया लेगा तो कितना रुपया लेगा? 200। यदि 7000 लेगा तो कितना लेगा? यही अनुपात का वैल्यू है। अब आगे क्या कहता है उस चीज को देखो। क्वेश्चन बोला कि डॉक्टर दोनों का जो डॉक्टर कंपेरिजन किया है तो एक दूसरे के से जो है 900 रुपया कम लेता है। कितना रुपया? 900 रुपया। यहाँ कम कितना का बात था? अनुपात में 2 का बात है, एक अनुपात वाला एक रुपया वाला। यहाँ जब 5 का अंतर था तो वहाँ कितना का अंतर है दोनों में? 900 का। तो 1 का वैल्यू कितना? 180। अब सवाल का कहना था किसका फीस निकालना है? डॉक्टर केलकर का फीस। डॉक्टर केलकर का फीस कितना? 7। जब 1 का वैल्यू 180 तो 7 का वैल्यू कितना? 180 × 18 1260। यही पुस्तक डॉक्टर केलकर का है कितना? तो 2 का मान निकाल लेते। यही सवाल चेंज करके पुस्तक दोनों का कितना है जोड़ के, तो 7 × 2 = 9। यहाँ 9 का मान निकाल देते। ठीक है। सवाल को पढ़ते चलेंगे, बनाते चलेंगे।
सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सीपीओ 2003 में पूछा गया सवाल है। देखिए, देखते हैं इस सवाल को। सवाल है, तीन संख्या है वो 3:2:5 के अनुपात में है। बोला उनके वर्गों का योग जो है, इसको यदि स्क्वायर करते हैं तो उसका वैल्यू हो जाता है 1862। कितना हो जाता है? 1862। इसका मतलब ये 3 का स्क्वायर कितना? 9। इसका स्क्वायर कितना? 4। इसका स्क्वायर कितना? 25 ना। यदि अनुपातिक नियतांक x मान लेते हैं तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। सबको यदि जोड़ते हैं तो कितना वैल्यू है? 1862। तो इसको भी जोड़ते हैं, 9 4 13, 13 और 25 कितना? 38। 13 और 25 38। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना निकल गया? 1862/38। 2 बार में कटा है, यह 2 से कटा, 19 दूनी 38, 9 3 1 और कटेगा 19 चौक 76 और 19 नवा 41। तो एक्स का वैल्यू कितना निकल गया? 49 का रूट कितना? 7। अब सवाल का क्या कहना था उस चीज को हम देखते हैं। सवाल का कहना था कि इसमें क्या कीजिए, सबसे छोटी संख्या निकालिए। तो ये तीनों में सबसे छोटा कौन? 3:2:5 में सबसे छोटा 2। जब x का मान 2 हो गया तो 2x का मान कितना? 2 सत्ते 14। यही सवाल चेंज करके पूछता कि बड़ा वाला निकालिए, तो बड़ा वाला कौन होता? 5। तो 5 गुना 7 कितना? 35। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन जो है वो पूछा गया एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2005 में। उस सवाल को देखते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन है, 68,000 को ए बी तथा सी में 1/2, 1/4 और 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो होगा उसका कितना अंतर होगा। मतलब सबसे जो बड़ा पार्ट होगा ये 3 गो में और सबसे छोटा पार्ट होगा उसमें क्या अंतर होगा उसको निकालना है। हम क्या 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 काम करेंगे, पहले ये तीनों का कितना कितना मिल रहा है उसको निकालना होगा, फिर बड़ा वाला सबसे छोटा वाला घटाएंगे तो अंतर मेरा निकल जाएगा। इसके लिए क्या क्या हम करते हैं उस चीज को देखते हैं। ये जो पहले बटे के रूप में, तो सबसे पहले इस चीज को ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे? नीचे वाला जो था हर, उसका जो है लघुत्तम लेते हैं। तो 2 4 और 16 का लघुत्तम कितना? 16। कितना लघुत्तम? 16। ऐसा करते हैं, इसके लिए सबको 16 से गुना कर देते हैं। कितना से? कट गया 4, कट गया कितना? अब जो है ये ठीक रेशियो में आ गया, 8:4:5। अब सवाल का कहना था कि 68,000 रुपया को बांट रहा था तो टोटल पैसा कितना था? 8:4:5। इससे हम और एक चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 8 4 12, 12 5 17। इसका मतलब 17 का जो वैल्यू है वो कितना है? 68,000 रुपया दिया हुआ। तो एक का वैल्यू कितना? 4,000। अब बोला कि बड़ा और छोटा में अंतर क्या होगा, तो सबसे बड़ा वाला 8 पार्ट था और सबसे छोटा वाला कितना? 4। तो एक का वैल्यू 4,000 था, 8 का वैल्यू कितना? 32,000 और 4 का वैल्यू कितना? 16,000। बोला दोनों का अंतर क्या होगा, तो दोनों का अंतर कितना होगा? 16,000 होगा। भारी है। इसको दूसरा तरीका से हम कैसे क्या बनाएंगे उस चीज को एक बार देख लेते हैं। जिस चीज को क्वेश्चन में बोला केवल उसी चीज को ध्यान रखेंगे, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन बोला था कि बड़ा और छोटा वाला जो है वो दोनों का अंतर, मतलब कि कितना का अंतर है दोनों का, वो चीज निकालना है। दोनों का भी कितना का अंतर है? 4 का। तो ऊपर में वो लिख देंगे, बट टोटल कितना? 8 4 12, 12 5 17। और टोटल पैसा कितना था? टोटल पैसा 68,000। 68,000 लिख दिया। ये कितना बार में कट गया? 4,000 बार में। इसको यदि गुना करेंगे तो कितना हो गया? दूसरा तरीका ये भी हो गया। दूसरा तरीका हम क्या क्या किए? पहला काम, ये जो बटे के रूप में यदि हो तो उसको पहले जो हर है सबको जो है लघुत्तम ले लेंगे। उसको पहले ये जो पर में अंश हर के रूप में है उसको ठीक कर देंगे। ठीक कर दिया तो मेरा निकला क्या? 8:4:5। अब सवाल का कहना था क्या कि जो सबसे बड़ा है सबसे जो छोटा है वो दोनों भाग का अंतर कितना है। तो अंतर यहाँ कितना का था? 4 का। तो यहाँ एक का वैल्यू निकाले थे 4,000, तो 4 का वैल्यू 4,000। ये दूसरा तरीका हम बताए, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसको ऊपर में लिख देंगे और यहाँ नीचे किसको लिखेंगे? यदि यहाँ टोटल पैसा लिख रहे हैं तो यहाँ टोटल अनुपात का जोड़ कर देंगे। ठीक है।
2:4 है, इन संख्याओं का योगफल 420 है। क्या सवाल बोला? बोला दो संख्या है, दोनों का अनुपात कितना है? 3:4। बोला दोनों को यदि जोड़ते हैं तो 420 होता है, दोनों को जोड़ देते हैं 4 3 7। 7 का वैल्यू कितना क्वेश्चन दिया हुआ था? 420। इसका मतलब इसको कटाते हैं तो 1 का वैल्यू कितना? 60। अब आते हैं हम सवाल पे। सवाल बोला सबसे बड़ा संख्या का मान क्या है? तो इसमें कौन बड़ा, ई बड़ा कि ई बड़ा? 4 बड़ा। जब 1 का वैल्यू 60 तो 4 का वैल्यू कितना? 60 गुना 4 कितना हो गया? 240। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड महेंद्र घाट 2003 के परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। सवाल है, ये भी मेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। बोला 3 संख्या है, 3 संख्या का जोड़ जो है वो 98 है। 3 संख्या को जोड़ते हैं, जोड़ कितना है? 98। बोला पहला और 2 संख्या का जो अनुपात है वो 2:3 है। 3 वो संख्या है, 1 2 और 3। पहला और दूसरा का अनुपात कितना है? 2:3। बोला दूसरा और तीसरा का जो अनुपात है वो 5:8 है। दूसरा और तीसरा का अनुपात कितना है? ठीक है, ये हम बताए थे सबसे पहले वीडियो में। तो इससे ए पहला दूसरा तीसरा का अनुपात कैसे निकालेंगे एक बार यहाँ दिखा देते हैं। जिनको नहीं हो तो पहला वीडियो में भी देख सकते हैं। तो कैसे क्या करेंगे? 2 पंचे 10, 3 पंचे 15, 8 तिया 24। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। अब तो कम हो गया हल्का। क्या क्वेश्चन था? बोला तीनों को यदि जोड़ते हैं तो कितना होता है? 98। यदि ये तीनों को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है मेरा? 49। कितना हो रहा है? 49। कुछ नहीं करना है, एक साइड अनुपात वाला, एक साइड संख्या वाला। इसका मतलब है 49 का वैल्यू कितना है? 98। कहाँ से? सवाल से। तो 1 का वैल्यू कितना? 2। 1 का वैल्यू 2। तो बोला दूसरा संख्या निकालिए। तो दूसरा संख्या का मान कितना? 15। जब 1 का मान 2 तो 15 का मान कितना? 30। भारी है। 2000 के परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप, परिमाप किसको बोलते हैं? ये जो 3 गो है, ये तीनों भुजा को यदि जोड़ देंगे तो यही मेरा क्या हो गया? परिमाप। ये जो परिमाप है वो 52 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? 52 सेंटीमीटर है। तो बोला सबसे छोटी भुजा का लंबाई क्या होगी? तो हम सबसे पहले छोटा इसमें पता चलेगा तब ना मेरा कि सबसे छोटा कौन है, बड़ा कौन है, तब ना निकलेगा। इसके लिए हम बताए थे, क्या बताए थे? यदि बटे के रूप में रहे तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या बोले थे? अंश जो हर वाला है उसका लघुत्तम लेंगे, 2 3 4 का लघुत्तम लेंगे तो मेरा कितना हो गया? 12। तो सबको 12 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। सब 12 से गुना कर देंगे। 6:4:3। तीनों का भाग निकल गया। एगो भुजा 6, एगो 4, एगो 3 के अनुपात में। अब सवाल का कहना था त्रिभुज का परिमाप, इसका मतलब सब कोई जो जोड़ते हैं 6 4 10, 10 3 13। सवाल का कहना था कि इसका जो जोड़ है वो कितना है? 52 है। तो 1 का वैल्यू कितना? 4। जब 1 का वैल्यू 4 निकल गया। अब सवाल कह रहा था सबसे छोटी भुजा, इन तीनों में सबसे छोटी भुजा कौन? 3। जब 1 का वैल्यू 4 तो 3 का वैल्यू कितना? 12। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। यही क्वेश्चन पुस्तक सबसे बड़ी भुजा निकालिए तो क्या करते? 6 चौके 24। यही बोलता कि बीच वाली भुजा निकालिए तो 4 चौके 16। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2005 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। अब बोला सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है, तो वे संख्याएं क्या होगी? बोला जो सबसे बड़ा है और सबसे जो छोटा है उसका अंतर दोनों को घटाते हैं तो कितना है? 36। हमको पता नहीं है, केवल ये पता है तीनों भुजा है, लेकिन पता मान उसका निकलेगा तब ना हम 36 करेंगे। हम क्या बताए थे? ये अनुपात यदि इस ढंग में रहे, सबसे पहला काम अनुपात को ठीक करना। कैसे ठीक करेंगे? 2 3 4 का लघुत्तम कितना? 12 है। तो सबको हम 12 से क्या कर दिए? गुना। ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये कितना हो गया? 9। अब आते हैं हम सवाल की ओर। सवाल कह रहा था क्या कीजिए? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर है वो 36 है। यहाँ सबसे बड़ा 9 था और सबसे छोटा कितना था? ये दोनों का अंतर कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। कितना हो रहा है?
3। अब सवाल का कहना था, ये तो मेरा कहना हुआ कितना 3, लेकिन सवाल का कहना था कि दोनों को जब घटाते हैं कितना, एक साइड है हम अपना कहना मानेंगे, एक साइड सवाल का कहना मानेंगे। तो एक का वैल्यू कितना 12, एक का वैल्यू 12। अब आते हैं हम सवाल की ओर। सवाल है वे संख्याएं कौन सी है, यही संख्या था ना 6:8 अनुपात कितना 9। जब एक का वैल्यू कितना 12 है तो हमको 6, 8, 9 यही था, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो कितना हो गया, बढ़ सके 72, उसके बाद बरोठी 96, बरनमा 78 से ना 108। तो जो ऑप्शन होगा डी नंबर में, यह ऑप्शन है। यदि हम सही बनाएंगे तो मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल भी अच्छा सवाल है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा है। सवाल है 2 विद्यार्थी की आयु का अनुपात 3:2 है, यदि उसमें एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। बोला 2 विद्यार्थी है, दोनों का अनुपात कितना है 3:2 है। बोला दोनों जो है एक दूसरे से 5 साल बड़ा है। कितना बड़ा है 5 साल बड़ा है। फिर ठीक है 5 साल बड़ा है, वो तो सवाल का कहना। मेरा कहना क्या था, दोनों में अंतर कितना 1 का। सवाल का कहना था कितना का अंतर है 5। ये मेरा कहना था, ये जो इससे निकाले और इस सवाल का कहना था, इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना 5 है। अब बोला छोटा विद्यार्थी का उम्र निकालिए, तो छोटा विद्यार्थी ई की 2 वाला। जब 1 का वैल्यू 5 तो 2 का वैल्यू कितना 10। ठीक है, आगे सवाल की ओर चलते हैं। आगे सवाल है, अच्छा सवाल है, ये भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। 289 मीटर को 3 ऐसी लंबाइयों में विभाजित करें जिसका 2, 3, 9 से विलोम अनुपात है। क्या है 2, 3 और 9 से क्या है विलोम अनुपात है। विलोम अनुपात मतलब उल्टा है। इसका मतलब ये 2, 3, 9 के अनुपात में नहीं है। ये सवाल रहता 2, 3, 9 के अनुपात में है तो हम यही लिख देते 2:3:9। लेकिन बोला विलोम अनुपात मतलब इसका उल्टा है। इसका मतलब क्या है 1/2 और 1/3 और 1/9 है। अब बोला जो है 289 मीटर टोटल था। कितना मीटर है 289 मीटर। तो हम बताए थे इस सीरीज में क्या क्या बताए थे, यदि बटे के रूप में रहे अंश बाहर, इसको पहला काम है ठीक करना। क्या करेंगे 2, 3, 9 का उत्तम लेंगे 3 बार, 3 दूनी 6, छोतिया 18, छोतिया 18। तो हम क्या करते हैं सबको 18 से क्या कर देंगे गुना कर देते हैं। ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया। किस अनुपात में हो गया 9:6:2। अब तो फिर सवाल आसान हो गया। कैसे, अब क्वेश्चन का कहना था, सवाल का कहना था कि तीनों को जो काटा है वो तीनों का भाग निकालना है। तो हम एक चीज क्या कर सकते हैं 9, 6, 15, 15, 2, 17। इसका मतलब है इस 17 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 289। तो 1 का वैल्यू कितना, इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 17। अब बोला इसका माप निकालिए 17 गुना 9 करेंगे 17 9 153, 17 गुना 6 करेंगे कितना 102 और 17 दूनी। ठीक है कि नहीं। दूसरा तरीका ये भी हम कर सकते हैं, यदि फर्स्ट पार्ट निकालना है तो फर्स्ट पार्ट कितना था 9 बटा टोटल कितना 17 गुना 289, ये भी कर सकते हैं। यदि दूसरा पार्ट बोलता तो दूसरा पार्ट कितना था 6 बटा यहाँ टोटल, यहाँ टोटल कर देंगे। यदि तीसरा पार्ट पूछेगा तो कितना 2 बटा 17 गुना 289, ये भी सेम चीज आएगा। सवाल है 7500 रुपया को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी 5:2 हो तथा बी और सी का भाग 7:13 हो, तो बी को कितना राशि प्राप्त हुआ। क्या क्या बोला 3 आदमी है ए, बी, सी। बोला ए और बी का यदि रेशियो करते हैं तो 5:2 होता है, और यदि ई दोनों करते हैं 7 कितना होता है 13। तो हम तीनों का कैसे निकाल लेंगे 5 7 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। अब बोला क्या, बोला बी को कितना राशि प्राप्त होगा। ये जो बी वाला पार्ट है इसका मान निकालना है। तो हम बी के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। बी का भाग कितना 14 बटे टोटल कितना हो गया, इसको हम जोड़ते हैं 24 और 26 कितना 40 ना 40 और 35 कितना 75। क्या क्या काम किए, जो सवाल पूछे उसका मान लिख दिया बटे टोटल, अगुना टोटल पैसा कितना था 7500। कितना दिया होता क्वेश्चन 7500, ये कट गया 100 बार में तो कितना हो गया 1400 रुपया। ये मेरा यही क्या हो गया आंसर। यही पूछता सी का भाग निकालिए क्या करते 26 बटे टोटल अगुना, ये वाला फर्स्ट का पूछता 35 बटे टोटल अगुना
ठीक है, आगे चल रहे हैं। आगे क्वेश्चन है 750 रुपये का ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी 5:2। ए अनुपात बी का मान कितना 5:2, और बोला बी अनुपात सी जो है वो 7 अनुपात कितना है 13 है। बोला 750 रुपया है, टोटल पैसा कितना है 750 रुपया। बोला ए का पार्ट कितना होगा ये निकालना है, ए का पार्ट कितना होगा निकालना है। तो हम क्या क्या किए थे, पहले इसको एडजस्ट करेंगे। 5 7 35, 7 दूनी 13 दूनी 26। अब बोला ए का मान निकालिए, ए का हम बताए थे ए का मान कितना था 35 बटा टोटल कितना 75, गुना टोटल पैसा कितना था, कितना हो गया पारी है। चलो आगे सवाल है 76 को 7:5:3:4 के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, छोटा भाग को। कितना रुपया में बांटा है 76। पहला तरीका दिए हम कर सकते हैं, यदि अनुपातिक नियतांक x मानते तो 7 5 12 12 3 15 15 4 19। ये भी कर सकते हैं 19 से x का मान कितना 76, तो x का मान कितना 4, x का मान कितना निकला 4। अब बोला सबसे छोटा पार्ट 4 में छोटा पार्ट कौन 3x, इसका मतलब जब x का मान 4 तो 3x का मान कितना 12 बारी है। यदि हम दूसरे तरीका से हम बनाएंगे डायरेक्ट तो क्या करेंगे, इतना हमको जोड़ना नहीं है। क्या करेंगे, बोला सबसे छोटा पार्ट तो जो बोले उसको लिख दिए, बटा टोटल का मान कितना 4 3 7 7 5 12 12 7 19, और यहाँ टोटल का ही मान दिया हुआ है कितना हो गया 12। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 427 रुपया को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 3 गुना, ये जो ए है इसका क्या गुना है 3 गुना, और बी के भाग का 4 गुना, बी का जो भाग है उसका 4 गुना, और सी के भाग का 7 गुना जो है वो आपस में बराबर है। आपस में क्या है बराबर है। और बोला था सी का भाग कितना है वो निकालना है, और टोटल पैसा मेरे पास दिया हुआ था 427 रुपया। तो हम कैसे क्या बनाएंगे, अभी तक जो हम बना रहे थे यदि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकला हुआ रह रहा था और ए बी सी टोटल दिया हुआ था, तो किसी का ए बी सी किसी का भी पूछ रहा था तो हम बना दे रहे थे। लेकिन यहाँ तो इस दूसरे अलग कंडीशन में है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले वीडियो में हम बताए थे, क्या बताए थे, यदि इस ढंग का रहे यदि a/3 b/, और c/, इसका यदि मान निकालना बोले a अनुपात b अनुपात c, तो हम सीधा लिख देते थे 3:4:5। कितना लिखते 3:4:5। कैसे क्यों लिखते थे, इसीलिए इसको क्या मान लेते थे। a का मान यदि निकालेंगे 3 के, b का मान निकालेंगे इस दोनों को 4 के, इस दोनों का मान निकालेंगे तो 5 के, तो तीनों को यदि मान निकाले कितना हो गया 3:4:5 हो गया। किस कंडीशन में, यदि ए से ही भाग के कंडीशन में रहे तो ठीक है। लेकिन ये क्या है गुना के फॉर्म में, तो गुना के फॉर्म में बहुत जो है इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को देखो पहले। इस चीज में हम क्या करेंगे, दोनों में बहुत फासला है। यदि ये चीज दे दे इसमें तुरंत हम निकाल लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना हो गया 3:4:5 हो गया। यदि बटा ग्रुप में ई यदि दे तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा, उस चीज को यदि बाय प्रोसेस करेंगे इसको के मानेंगे, फिर इस दोनों को बराबर करेंगे तो ए का मान कितना हो गया k/3 हो गया, बी का मान कितना हो गया k/4, सी का मान कितना हो गया k/5। अब यदि हम करेंगे क्या ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालेंगे k/3 k/4 और k/5, तो सबका क्या खत्म हो गया, क्या हो गया 1/3 1/4 और 1/5। अब बटे को हम ठीक कैसे करते हैं, इसका लघुत्तम लेते हैं 5 × 20 20 दिया तो इसको 20 हो जाएगा, इसका मान 15 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 12। तो इतना काम करना पड़ेगा तब मेरा किसका मान निकलेगा ए अनुपात बी अनुपात सी। लेकिन अब हम बताएंगे क्या करना है जो कि हम सेकंडों में बनाएंगे, और ए बी सी का मान मेरा मान निकल जाए। यहाँ तो हम बाई प्रोसेस निकाले तो कितना हो गया 20 15 और 12। तो हम देखो हम क्या करते हैं, ये जो डिजिट है 3 4 5 लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम मेरा कितना
60। लघुत्तम कितना? 60। अब हमको 60 का पूर्ति करना है, मेरा आंसर फट से निकलते चलेगा। ए में कितना चाहिए? 60 पूर जाएगा 20। ये 4 है कितना चाहिए? 15। ये 5 है कितना चाहिए? देखो सेम हुआ। तो हम क्या इस चीज से सीखे? यदि ए के साथ मल्टीप्लायर है, बी के साथ गुणर है, सी के साथ गुणर है, तो लघुत्तम केवल हम कर देंगे और मेरा निकल जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं क्या क्या हो रहा है उस चीज को देखो। तो पहले ए अनुपात बी अनुपात किसका मान निकालना है? सी का मान। तो हम क्या बोले थे? इसका जो है उसका लघुत्तम ले ले। 3 4 7 कितना हो गया? 7 चौके 28, 28 3 84। 84 हमको पूर्ति करना, 84 मेरा होते जाएगा मान। तो 84 में इसका कितना चाहिए? 28 दिया 84। इसका मतलब ए का मान निकल गया। ये 84 पुराना है, देखो इस चौके 84 और यहाँ 7 है, तो 7 के लिए कितना चाहिए? अब जब मेरा ए बी सी का मान निकल गया, फिर तो हल्का चीज है, यही चीज तो मेन था। अब सी का पार्ट बोला, अब सी का पार्ट निकालने के लिए फिर उसी धारा पे हम आ गए। सी का मान 12 है, टोटल कितना? 28 12 40, 40 और 12 21 61। टोटल भाग कितना था? 400 कितना हो गया? 1284। अब यदि बी का पूछेगा तो इतना बटे 61 गुनाई, यदि सी का पूछेगा तो जो निकाले थे ए का पूछेगा तो 28 बटे जो पूछेगा। सबसे मेन मेरा मान क्या था? ए बी सी का ही मान निकालना, तो फिर बन जाएगा। ठीक है, एक सवाल स्क्रीन पर। आगे सवाल है 53 को ए बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी से 7 रुपया अधिक मिलता है। क्या बोला? ए को जो है जितना मिलेगा वो बी से कितना रुपया अधिक है? 7 रुपया। और बी को जितना होगा उस सी से कितना रुपया अधिक है? 8 रुपया अधिक है। तो बोला ए और बी और सी का अनुपात जो है कितना रुपया किसको मिल रहा है, वो अनुपात निकालना है। तो हम क्या करेंगे? पहले मान लिया सी का x रुपया मिला, तो बी को कितना मिलेगा? बोला कि सी जितना मिलेगा उससे 8 अधिक, तो x प्लस 8। ए का क्या बोला? जितना बी को मिलेगा उससे 7 क्या होना चाहिए? अधिक। तो x प्लस 8 पहले, तो 7 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया? x प्लस 15। अब सवाल का कहना था 53 रुपया में बांटना था, तो सबको यदि जोड़ दे तो क्या क्या मिलेगा? तो x प्लस 15 जोड़ x प्लस 8 जोड़ x बराबर कितना रुपया था? 53। तो 1x 2x 3x प्लस 15 8। x का मान कितना? 10। जब x का मान 10 निकल गया, अब बोला था ए बी सी का क्या निकालिए? अनुपात निकालिए। यहाँ हम पहले लिखते हैं क्या क्या हो रहा है। यदि 10 था, 10 और 15 कितना? 25। 10 8 18 और 10 कितना हो गया? 10। अब सवाल का कहना था कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालिए। ए का मान कितना? 25। बी का मान कितना? 18 और सी का मान कितना? यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अंतिम सवाल है 1540 रुपए के ए बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि बी का भाग ए और सी के कुल भाग का 3/11 है, तब बी का भाग क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इस सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इंटेलिजेंस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सीबीआई जो छापेमारी करता है, देखिए क्या क्या सवाल था। बोला 1540 रुपया को बांटना है किसमें? ए बी और सी में। अब सवाल का कहना था बी को जो भाग है, बी को जो मिलता है वो क्या मिलता है? ए और सी को जो मिलेगा उसका 3/11 भाग मिलेगा। 3/11 भाग मिलेगा। तो हम देखिए हम क्या क्या करते हैं। बोला ए जोड़ बी जोड़ सी, इसका जो पार्ट था तीनों को जोड़ के कितना था? 1540। बोला बी को कितना मिलेगा वो निकालना है। ऐसा हम करते हैं, बी को रहने देते हैं, बी है तो, और ए और सी को भी हम बी के फॉर्म में ला देते हैं। ए और सी को किस फॉर्म में ला देते हैं? बी के फॉर्म में। कैसे लाएंगे? तो इस लाइन से हम कर सकते हैं। यदि इसको इधर भेज दिए कितना हो गया? 11 बी, अब बटे इसको 3 भेज दिए, किसका मान निकल गया? ए प्लस। अब यहाँ हम इसका इस्तेमाल करेंगे ए और सी का मान कितना? 11 बी बटे 3 जोड़ बी है ये था, और कितना? 1540। लघुत्तम ले लिए तो मेरा 14 बी हो गया कितना? 1540। जो कटने वाला उसको काट देंगे, तो बी का मान कितना हो गया? 110 गुना 3 बराबर कितना? 330। ठीक है, तो एक सवाल आपके लिए होमवर्क स्क्रीन पर, ये रहा सवाल। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं, जिनसे आपके सहयोग के लिए इस लॉकडाउन में भी आपको
सहायता प्रदान कर सकूं। अनुपात समानुपात के कुछ और नए प्रश्नों से मुलाकात कराएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों, लाइफलाइन एजुकेशन पॉइंट के चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में